तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। लूका 23 बाब 43 आयत। खुदा यीशु मसीह ने ये बात उन दोनों डाकुओं में से जो उसके इर्द गिर्द मसलूब किए जा रहे थे एक से कही। नंबर 1, खुदा यीशु मसीह को डाकुओं के दरमियान क्यों मसलूब किया गया। नंबर 2, क्या दोनों डाकू यीशु पर लान तान कर रहे थे। नंबर 3, उन दोनों में से एक ने नजात कैसे पाई। नंबर 4, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, इस बात का क्या मतलब था। आइए जानते हैं। मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर शान एंथनी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी शेयर कीजिए ताकि आपके वसीला से बहुत सारे लोग बरकत पा सकें। ये कलमा नजात का कलमा है। ये खुदा यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाला दूसरा कलमा है। आइए इस बात पर गौर करते हैं कि खुदा यीशु मसीह को दो डाकुओं के दरमियान क्यों सलीब दिया गया। यीशु के इस दुनिया में आने से 700 कबल एक पेशन गोई की गई जो यशायाह 53 बाब और 12 आयत में दर्ज है, जिसमें लिखा है कि वह खताकारों के साथ शुमार किया गया। क्या इतना काफी ना था कि यीशु इस दुनिया में आया? क्या इतना काफी ना था कि उसने इंसानी शक्ल इख्तियार की? क्या इतना काफी ना था कि उसने सलीबी मौत इख्तियार की? फिर उसको दो डाकुओं के दरमियान ही क्यों मसलूब किया गया? पहली वजह यह है कि यशायाह 53 बाब और 3 आयत में लिखी बात पूरी हो सके, जिसमें लिखा है, वो आदमियों में हकीर, मरदूद, मर्दगमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। ये बात पूरी हो सके इसलिए खुदा यीशु मसीह को दो खताकारों के दरमियान मसलूब किया गया। लोगों ने उसको एक आम कैदी से ज्यादा अहमियत ना दी, ना उसको बादशाह माना और ना ही उसको मसीही माना। और दूसरी वजह डाकू की नजात है, जो ये जाहिर करती है कि सलीब पर भी उसके पास पूरी ताकत, पूरा इख्तियार और पूरी कुदरत थी। उसने डाकू को सलीब पर नजात दी। वो कमजोर नहीं हुआ था, उसके पास पूरी ताकत और पूरा इख्तियार उस वक्त भी था। जिस्मानी तौर पर पतरस ने उसका इनकार किया, उसके शागिर्द उसको छोड़कर चले गए, उसको अदालतों में पेश किया गया। अदालतें उस पर कोई वजह साबित ना कर पाई, फिर भी उसको सलीब दिया गया। उसको कोड़े मारे गए, कांटों का ताज उसके सर पर रखा गया और फिर उस पर आवाजें कसी गईं और उसको सलीब दे दिया गया। क्या ये सारी बातें यीशु को कमजोर कर पाई? जिस्मानी पर तो कमजोर कर पाई, लेकिन रूहानी तौर पर वो बहुत मजबूत था। और उस डाकू की तरह वो आपको भी नजात देने की कुदरत रखता है। हालत कोई भी हो, आए अगली बात पर गौर करते हैं। क्या दोनों डाकू यीशु पर लान तान कर रहे थे? जी बिल्कुल। 44 आयत में लिखा है, और डाकू भी जो उसके साथ मसलूब किए गए थे उस पर लान तान करते थे। शुरू में दोनों डाकू उस पर लान तान कर रहे थे, आवाजें कस रहे थे और अपनी भड़ास निकाल रहे थे। दोनों में से किसी को यकीन ना था कि ये खुद को या हमें बचा सकता है। वो यीशु के दुखों में मजीद इजाफा कर रहे थे, जो जिस्मानी तौर पर उसके दुख थे। फिर क्या होता है
अचानक एक डाकू खामोश हो जाता है, जिसका बयान हम लूका की इंजील में देखते हैं। ये खामोशी क्या जाहिर करती है? रूहुल कुद्स उसकी ज़िंदगी को तब्दील कर रहा था। रूहुल कुद्स उसकी ज़िंदगी में नजात का काम कर रहा था और ये खामोशी उसी वजह से थी। दूसरा डाकू बोलता रहा, लेकिन एक डाकू खामोश हो गया। कि रूहुल कुद्स ने उस डाकू की ज़िंदगी में नजात का काम कैसे किया? सबसे पहले वो डाकू अपने साथी डाकू से कहता है, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? ये पहला सबूत है कि रूहुल कुद्स उसकी ज़िंदगी में नजात का काम कर रहा है। नंबर 1, खुदा का खौफ। उसके अंदर खुदा का खौफ पैदा हो चुका है और वो खुदा के गज़ब से बचना चाहता है। गुनाहगार को कोई खुदा का खौफ नहीं होता। ये रूहुल कुद्स की कुदरत है जो एक गुनाहगार को खुदा के पास लेकर आती है और उसके अंदर खुदा का खौफ पैदा करती है। फिर वो दूसरी बात कहता है कि हम तो अपने किए का बदला पा रहे हैं। ये दूसरा सबूत है कि रूहुल कुद्स उसकी ज़िंदगी में काम कर रहा है। वो अपने गुनाह का इकरार कर रहा है। उसने अपनी हालत का ठीक अंदाज़ा लगाया। मुशर्रफ बेटे की तरह, जब मुशर्रफ बेटे ने अपनी हालत का अंदाज़ा लगाया था जब उसकी आंखें खुली थी। जब हमें होश आता है, जब हमारी आंखें खुलती हैं, तब ही हमें पता चलता है कि हम कितने गुनाहगार हैं। डाकू जानता था कि उसकी सज़ा वाजिबी है और उसको रहम की ज़रूरत है। आपके गुनाह का इकरार ही आपकी सच्ची तौबा की निशानी होता है। इसके बाद वो कहता है कि यीशु ने तो कोई गुनाह नहीं किया। डाकू अपने आप को यीशु के साथ कंपेयर करता है और अपने गुनाहगार होने के मुकाबले उसकी रास्तबाजी को देखता है। सच्ची तौबा में हमेशा आप अपने आप से नजरें हटाकर यीशु पर नजरें लगाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने गुनाहगार हैं। इससे फर्क पड़ता है कि यीशु कितना रास्तबाज है। फिर डाकू अगली बात कहता है। वो यीशु से कहता है कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। यानी वो यीशु से माफ़ी मांग रहा है। थोड़ी देर पहले जब यीशु ने बाप से दरख्वास्त की कि उन लोगों को माफ़ करे, तो डाकू ने भी ये बात सुनी थी। डाकू के दिल में क्या आ रहा होगा? ये कि जब सब उन लोगों को माफ़ी मिल सकती है, जब उन सब लोगों पर फजल को मुहैया किया गया है, तो मैं इस फजल में शामिल क्यों नहीं हो सकता? याद रखें, जब आपकी ज़िंदगी में रूहुल कुद्स नजात का काम कर रहा होता है तो सबसे पहले आपके दिल में खुदा का खौफ आता है। फिर वो आपके गुनाह को आप पर जाहिर करता है। फिर आप यीशु के पास आते हैं और माफ़ी की उम्मीद आपकी ज़िंदगी में जाग उठती है। डाकू ने यही नतीजा निकाला कि अगर माफ़ी मिलती है तो फजल ही से मिलती है, और अगर इन सब लोगों के लिए फजल को मुहैया किया गया है तो शायद मुझ पर भी फजल हो जाए। नोट करें कि डाकू ने कब नजात पाई? जब उसने अपनी कोशिश तर्क करके अपनी रूह को खुदा यीशु मसीह के सुपुर्द कर दिया और यीशु ने उसकी रूह को नजात दी। दूसरे डाकू की ज़िंदगी के अंदर ना खुदा का खौफ था और ना रास्तबाजी की तलाश और ना ख्वाहिश थी, और ना ही वो यीशु के पास आया अपने गुनाहों की माफ़ी हासिल करने के लिए। डाकू इस बात को समझता था कि यीशु मसीह की एक ही बादशाही है, और वो ये भी जानता था कि सलीब पर मौत यकीनी है। सो जब उसने कहा
अपनी बादशाही में मुझे याद रखना। डाकू का ईमान था कि यीशु मुर्दों में से जी उठेगा और बादशाही को कायम करेगा। यीशु ने जवाब में से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, इस बात का मतलब है कि जो बात मैं कहने लगा हूं, इस बात का यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सच यही है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। यानी जैसे ही हम मरते हैं, हम उसी वक्त खुदा में यीशु मसीह के पास चले जाते हैं। कोई दरमियान में इंतजार करने वाली जगह नहीं है, बल्कि हम उसी वक्त खुदा में यीशु मसीह के पास होते हैं। जैसे ही हम इस दुनिया से जाते हैं, डाकू को क्या हक हासिल था कि वो यीशु के साथ बादशाही में जाए, और वो भी उसी दिन। उसने ऐसा क्या किया था? वो तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो मरने के करीब था। नजात आपकी रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं, बल्कि खुदा पर ईमान रखने के वसीले और उसके फजल से है। उसने मुस्तकबिल में बादशाही में शमूलत की, दरख्वास्त की थी, और यीशु ने उसको उसी दिन बादशाही में जगह दी। हम भी उसी डाकू की तरह हैं। खुदा आज हमें भी बचाना चाहता है, वो हमें भी नजात देना चाहता है, और इतनी जल्दी नजात चाहता है कि जैसे हम उसके पास आते हैं, वो कहता है आज ही। सो खुदावंद आपको और हम सब को उस फजल के तख्त के पास आने की तौफीक बख्शे। आमीन।